बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कि जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कितने टाइप्स के बनते हैं। हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा हुआ है, मैटर यूजुअली 3 कॉमन स्टेट्स में पाया जाता है। उसमें गैसियस स्टेट में हो सकता है मैटर, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और मैटर सॉलिड स्टेट में हो सकता है। अब इन 3 स्टेट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 9 किस्म के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। कॉमनली जब हम पढ़ते हैं हमारे जहन में यही होता है कि सॉल्यूशन किसी भी लिक्विड के अंदर कोई और चीज़ हम हल कर दें, कोई सॉलिड हल कर दें, कोई लिक्विड हल कर दें तो उससे सॉल्यूशन बन जाता है। ये कॉमन हमारे जहन में, ये प्रैक्टिस में जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहदे में आता है। लेकिन जो हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनमें एक मतलब सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। वो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखें तो इनके लिहाज से 9 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक्चुअली हम इसको समझेंगे कैसे? इनमें से हम किसी एक को फिक्स कर लेंगे। सपोज हमने गैस को फिक्स कर लिया कि ये सॉल्वेंट है। पहला सॉल्यूशन होगा गैस का गैस में सॉल्यूशन, यानी गैस अगर सॉल्वेंट है तो दूसरी गैस इसमें सॉल्यूट, जो गैस ज़्यादा मिकदार में होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगी, जो कम मिकदार में हो जाएगी वो सॉल्यूट हो जाएगी। तो गैस का गैस में सॉल्यूशन, इस तरह से लिक्विड का गैस में, इस तरह से सॉलिड का गैस में। अगर हम गैस को सॉल्वेंट लेते हैं तो गैस से 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। गैस सॉल्वेंट फिक्स हो गया, गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, इस तरह से लिक्विड का गैस के साथ सॉल्यूशन और सॉलिड का गैस के साथ सॉल्यूशन। तो एक फेज़ को हमने फिक्स करते जाना है, आइदर उसे सॉल्वेंट के तौर पे फिक्स कर लो या उसे सॉल्यूट के तौर पे फिक्स कर लो और बाकी फेजेस को चेंज करते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट को फिक्स किया है। देखो, सॉल्वेंट में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट क्या है? इसमें गैस है, यानी ये सॉल्वेंट गैस हो सकती है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इसको हम पढ़ेंगे गैस का गैस में सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूट है, ये गैस के अंदर हल होगा, या गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है, ये लिक्विड में हल हो सकती है, या गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन। तो अगर हम गैस को एज ए सॉल्यूट फिक्स कर दें तो 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, जब गैस सॉल्वेंट होगी, जब लिक्विड सॉल्वेंट होगा, जब सॉलिड सॉल्वेंट होगा। तो गैस को सॉल्यूट फिक्स करते हुए 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड के साथ और गैस का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल्स क्या है? बहुत ही कॉमन है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी एयर है। एयर में आपको पता है मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह। तो इस तरह से एयर, कोई और भी 2 आप गैसेस लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनके मिक्सचर, गैस का गैस के अंदर सॉल्यूशन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो गैसेस जब भी मिलती हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। तो कोई भी आप, मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो एयर है इसकी। इसके बाद गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन, यानी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, लिक्विड सॉल्वेंट होगा और गैस सॉल्यूट होगी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? O2 एंड CO2 इन वाटर, यानी वाटर के अंदर कोई भी गैस अगर हम हल कर दें, जैसा कि हम सोडा बोतल्स घरों में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, उसमें क्या होता है? उसमें वाटर के अंदर CO2 को मिक्स किया जाता है, CO2 का वाटर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। इस तरह कोई भी जब गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी, तो वो किस किस्म का सॉल्यूशन बनेगा? वो गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बनेगा। इस तरह से गैस का सॉलिड में, यानी सॉलिड सॉल्वेंट होगा और गैस सॉल्यूट होगी। तो कोई भी गैस एड्जॉर्ब ऑन मेटल, किसी भी मेटल के ऊपर जब गैस कोई भी एड्जॉर्ब होती है, मोस्ट कॉमन ये सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, जहाँ पे रिएक्शंस आएंगे वहाँ पे
हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाया जाता है कॉपर या प्लाटिनियम या प्लाडियम की सरफेस के ऊपर। तो कोई भी गैस जब किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होती है, उसके ऊपर आके बैठती है, एड्जॉर्ब होने का मतलब उसके ऊपर आके बैठना उस सॉलिड के ऊपर, तो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ये गैस का सॉलिड के अंदर सोल्यूशन है, यानी सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस यहाँ पे सल्यूट है। इसके बाद फिर लिक्विड को हम एज ए सल्यूट फिक्स कर लेते हैं और अगेन 3 तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं लिक्विड को एज ए सल्यूट फिक्स करते हुए। लिक्विड का गैस में सोल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन और लिक्विड का सॉलिड में सोल्यूशन। एग्जांपल्स क्या होंगी? लिक्विड का गैस में सोल्यूशन फॉग और क्लाउड्स। आपको पता है कि एयर के अंदर गैसेस होती हैं, उन गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स होते हैं, उन वाटर वेपर्स की वजह से फॉग और क्लाउड वगैरह बनते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी भी गैस के अंदर लिक्विड का सोल्यूशन होता है। इसके बाद लिक्विड का लिक्विड के अंदर सोल्यूशन, तो ये बहुत ही कॉमन है, अल्कोहल इन वाटर, यानी अल्कोहल भी लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो ये सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। या इसके अलावा बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स कर दो तब भी लिक्विड का लिक्विड के साथ सोल्यूशन बन जाएगा। या मिल्क कॉमन एग्जांपल इसकी, ये भी लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन होता है। और इसके बाद है लिक्विड का सॉलिड के अंदर सोल्यूशन, यानी सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड जो है यहाँ पे सल्यूट होगा। तो मरकरी इन सिल्वर, मरकरी आपको पता है वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। और मरकरी दूसरे मेटल्स के साथ जब मिलती है तो उससे जो अलॉय बनते हैं, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम अमलगम्स कहते हैं। तो मरकरी सिल्वर के साथ मिलती है, सिल्वर सॉलिड होगा, मरकरी क्या होगी, लिक्विड, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है। तो मरकरी का सिल्वर के साथ, ठीक है, सोल्यूशन मैंने बताया इनको अलॉयस कहते हैं। मरकरी आयरन के साथ भी अलॉय बनाती है, यहाँ पे आप आयरन भी लिख सकते हैं। इस तरह से बटर, ये भी इसी की एग्जांपल है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। और लास्ट है सॉलिड को फिक्स कर लो एज ए सल्यूट, एज ए सल्यूट फिक्स कर लो। सॉलिड का गैस के अंदर सोल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड के अंदर सोल्यूशन और सॉलिड का सॉलिड के अंदर सोल्यूशन। तो सॉलिड का गैस के साथ सोल्यूशन, इसकी क्या मिसाल होगी, डस्ट पार्टिकल्स इन स्मोक और एयर, यानी एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल आपको पता क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड का गैस के अंदर, एयर गैस है, सॉलिड का गैस के अंदर डस्ट पार्टिकल इन स्मोक और डस्ट पार्टिकल इन एयर। फिर सॉलिड का लिक्विड के अंदर, यानी लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड जो है सल्यूट, जो मोस्ट कॉमन हम पढ़ते हैं, वाटर के अंदर हमने साल्ट ऐड कर दिया या वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया, तो वो ये कैटेगरी होती है। सॉलिड का हम लिक्विड के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, इस तरह के कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट है सॉलिड का सॉलिड के साथ सोल्यूशन। ये जितने भी मेटल अलॉयज़ हैं, जैसा कि ब्रास है मेटल अलॉय, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, इस तरह से स्टील है, आयरन का क्रोमियम के साथ अलॉय होता है। जब मेटल्स आपस में मिक्स होकर सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन को हम मेटल अलॉय कहते हैं। तो सॉलिड का सॉलिड के साथ सोल्यूशन, उसकी एग्जांपल जितने भी मेटल अलॉयज़ होते हैं, आप स्पेसिफिक नेम लिखना चाहें नेम भी लिख सकते हैं, स्टील, ब्रास वगैरह, या कॉमन लिखना चाहें कि मेटल अलॉयज़ जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये 9 टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। याद रखने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, एक फेस को फिक्स कर लो या सल्यूट को फिक्स कर लो या सॉल्वेंट को फिक्स कर लो, एक को फिक्स करके बाकियों को चेंज करते जाओ तो 9 तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं। एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है क्योंकि एग्जांपल्स MCQs के तौर पे भी पूछ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपकी बुक के ऊपर पूरा बना हुआ है, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे आपने इसको याद करना है। तो ये आपने पूरा टेबल अच्छे से इसको याद कर लेना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो 9 टाइप्स के सोल्यूशन है वो कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।